भारत को सबक सिखाना चाहिए, तो या फिर भारत को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए बस। हो ये अच्छा, आपने बड़े जज्बाती वे में बात की। आपको पता है भारत के अंदर इस वक्त कितने मुसलमान रहते हैं? मुसलमान रहते हैं, लेकिन जो हम मुसलमानों का जुल्म है ना, वो मुसलमान ही सह सकते। इतना वो भारत में जुल्म कर रहे हैं, कभी वीजा बंद कर दिया। कोई बात नहीं, ना दे, हमने उधर जाके करना क्या है, पहले तो ये बात है, हमने उधर जाके क्या करना है। लेकिन अभी आप फॉरेन की जरूरत पड़ सकती है हमारी, हमें उनकी नहीं पड़ सकती, क्योंकि उनकी जो सिख बरादरी है उनका यहाँ पे गुरुद्वारा है, उनको तो माने देते, जरूरत आने तो देते हैं। जरूरत फिर किसे पड़ी? उन्हें पड़ी, हमें उनकी जरूरत है ही नहीं थी। अगर उन्होंने वीज़ा ख़त्म भी कर दिया, हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, ख़त्म कर दिया, अच्छी बात है। हमारा वैसे भी उनसे जो है वो कोई ताल्लुक होना भी नहीं चाहिए, जब वो हमें पसंद ही नहीं कर रहे हैं। तो हमें तो चाहते हैं भारत भी हमारा पाकिस्तान बन जाए। भारत पाकिस्तान बन हाँ जाए। जी, ये वो क्यों? वो क्योंकि हम ये चाहते हैं हमारे पे मुसलमानों पे जुल्म ना हो, जो सितम हो रहे हैं वो बिल्कुल ना उधर हो, ठीक है ना। या तो अब खालिस्तान के बारे में जो मामला चल रहा है वो हमारे हक में बेहतर है कि उससे कश्मीर बन सकता है, हमें कश्मीर मिल सकता है। खालिस्तान और कश्मीर का क्या ताल्लुक है? ये हमने कैसे बात कर दी है? नहीं, वो जो हिंदू कौम है वो डरपोक है, और जो सिख हैं वो बहादुर कौम है। वो गुरु नानक भी आते हैं, वो आते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं पाकिस्तानी को। वो कहते हैं कि मुल्क है, हमारे पास ही रहना चाहिए ना। खालिस्तान तुम्हारा मुल्क है? किसका? पाकिस्तान कह रहा हूँ। खालिस्तान भी पाकिस्तान का है? अच्छा, नहीं पाकिस्तान का नहीं है। आप मुझसे पूछ रहे हो कि जवाब दे रहे हो? पूछ रहा हूँ आपसे। भाई बिलावल भुट्टो को अपना मुल्क देखना चाहिए पहले, किसी दूसरे मुल्क की तरफ क्यों देख रहा है? इंडिया की तरफ अगर देखेगा, वो देखो ना कि ऊपर चांद पे गया इंडिया, तो हम लोग इधर, हमारे इधर मुल्क में गुर्बत है। तो बिलावल भुट्टो को अपना सोचना चाहिए बजाय बनता है। कैसे बनता है? अच्छा, वो रोई जा रहा है, नहीं बनता। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम बात करेंगे खालिस्तान पर, क्योंकि जब से खालिस्तान का मामला सरगर्म हुआ है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि खालिस्तान बनना चाहिए, जो इंडिया है वो दहशतगर्दी करार। और उसके अलावा आपने वो इंटरव्यू देखा होगा, बहुत बुरा भला कहा। हमारा शुरू से मसला यही रहा है कि हम दूसरों की जंगों में अपनी टांगें फंसाते हैं। हमने देखिए अफगानिस्तान की जंग में भी अमेरिका का साथ दिया, आज देखिए अमेरिका तो निकल गया, लेकिन अफगान रोज टीटीपी जो है बॉर्डर पर हमें ठोक रहा है। दूसरी तरफ अगर खालिस्तान की बात करें, इंडिया और कैनेडा दो बहुत बड़े मुल्क है, अमीर मुल्क है, वो अपने मसले सुलझा लेंगे। इंडिया ने कनाडा से कहा है कि वो सबूत पेश करे अगर हमने खालिस्तानी लीडर को कनाडा के अंदर मरवाया है। तो अभी जो है इस वक्त पूरी दुनिया जो है कनाडा पे प्रेशर लगा रही है, क्योंकि कनाडा ने इंडिया पर बिना सबूतों के बात किया है। सबको पता है कि इंडिया अपने जो दुश्मन है चुन चुन के मार रहा है, सबको पता है, लेकिन सबूतों की बात की जाएगी। लेकिन हमारा मसला ये है कि हम जो है ऐसा कोई भी मुल्क जो इंडिया के खिलाफ होता है, हम उससे दोस्ती करने की कोशिश क्यों करते हैं? हम अपने मुल्क की तरफ तवज्जो क्यों नहीं देते? हमारे पाकिस्तान को इस वक्त हमारी लीडरशिप की ज़रूरत है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट पता नहीं इंडिया में क्यों है। अवाम की तरफ चलते हैं और जानते हैं उनकी राय कि वो बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में क्या कहते हैं। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम एंड एफबी पर फॉलो करें। मुझे पहले ये बताएं कि भारत के अंदर आप खालिस्तान की जो कैंपेन चल रही है उसको प्रमोट करते हैं कि नहीं? जी नहीं, मैं ऐसी कोई भी कैंपेन को प्रमोट नहीं करता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक अमन से रहे, हर इंसान जो है वो अमन और सलूक से रहे, ना कि एक अपना अलग मुल्क बनाने की कोशिश करे। जो जिस मुल्क में वो रह रहे हैं वो मुल्क जो है वो उन्हीं का ही है, उससे अलग अपना एक अलग मुल्क बनाने की कोशिश ना करें। सिखों को वहाँ पे पूरे तहफ़्फ़ुज़ात दिए जा रहे हैं इंडिया में, तो मेरे ख्याल से तो वो उनको वहाँ पे ही रहना चाहिए, उसको अलग मुल्क नहीं बनाना चाहिए। सिखों के लिए खालिस्तान अलग मुल्क नहीं होना चाहिए। ज़बरदस्त, मेरा इंटरव्यू भी स्टार्ट है और पहले पाकिस्तानी मुझे मिले हैं जो कह रहे हैं कि खालिस्तान नहीं बनना चाहिए, इंडिया के अंदर सिखों को तमाम राइट्स है। अब जो खालिस्तानी है, जिस तरह से एक के बाद एक को मारा जा रहा है कनाडा के अंदर, भारत तो अपने दुश्मन चुन चुन के मार रहा है, सबको पता है, ज़ाहिर है खालिस्तानियों को भारत कभी भी पसंद नहीं करता। लेकिन आज की जो खबर ये है कि भारत के अंदर जो हाई कमीशन है, कनाडा के अंदर भारत की हाई कमीशन ने वीज़ा प्रोसेसिंग ख़त्म कर दी है कि अब कैनेडियन पासपोर्ट होल्डर जो है भारत नहीं आ सकता। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही है, और ये इंडिया के लिए बड़ी अफसोसनाक खबर है कि इंडिया का बंदा जो है, इंडिया में मतलब ये कैनेडियन बंदा नहीं आ सकता। इंडिया ने बंद किया ना, खुद ही इंडिया में बंद किया, और भारत पहल जो है वो कनाडा ने की है। कनाडा में जो है वो भारतीय सफीर जो था, उन्होंने कनाडा ने निकाल दिया वहाँ से बाहर, और इंडिया के लिए बड़ी बेइज्जती का मकाम है। और इंडिया ने फिर 4 मिनटों के अंदर अंदर उनको भी निकाल के बाहर फेंक दिया। बस वो जैसे एक्शन का रिएक्शन होता है ना, एक्शन का रिएक्शन होता है, उन्होंने पहले निकाला, फिर उसके रिएक्शन में उन्होंने भी जो है वो भारतीय जो है वो सारा कुछ निकाल के बाहर बंद कर दिया ना सारा कुछ। मतलब कि भारत के और कनाडा के जो मामलात हैं
वो बहुत तशवीशनाक हुए हैं। हाँ, बहुत तशवीश है। पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त बैठ के जो है रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन सारे के सारे ट्रूडो को गलत कह रहे हैं, भारत को सब ठीक कह रहे हैं। क्योंकि भारत है ही गलत है, नहीं गलत कह रहे हैं ना, वो बेशक ठीक कह रहे हैं भारत को, लेकिन वो भारत गलत है। किस तरह गलत है? अभी तो आप भारत की साइड ले रहे हैं कि खालिस्तान नहीं बनना चाहिए, और अभी आप कह रहे हैं भारत गलत है। भारत इस सेंस में गलत मैं कहूँगा कि उन्होंने को डायरेक्ट नहीं, मतलब कि उनकी खारजा पॉलिसी जो ख़त्म नहीं करनी चाहिए थी, मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि गलत है। ठीक हो गया। मैं दूसरी सेंस में नहीं कह रहा कि वो इंडिया और खालिस्तान एक अलग अलग मुल्क ना बने। मैं इसकी साइड में हूँ। मैं इंडिया को एक ही मुल्क रहना चाहिए, दो मुल्कों में तकसीम नहीं होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान कुछ साल पहले बांग्लादेश से अलग हो गया और हम पछताते हैं इस चीज़ से। मैं चाहता हूँ कि इस तरह का जो है वो इंडिया के साथ ना हो, मैं इस सेंस में कह रहा था। बाकी जो खारजा पॉलिसी ख़त्म की है उस वजह से मैं कह रहा हूँ कि भारत गलत है, यहाँ पे भारत गलत है। तो पहली वाली जो पॉइंट था उस पर जो है वो भारत ठीक है। कि भारत को इस तरह की सिचुएशन में डिप्लोमेटिक वे में जो है ना सारा हल, लेकिन वो एग्रेसिव है भाई। 4 ट्रिलियन की इनकी इकोनॉमी है, लगभग दुनिया का 5th लार्जेस्ट कंट्री है, इंपोर्ट भी करता है, एक्सपोर्ट भी करता है। उसने कहा कनाडा हमें आंख दिखाएगा, हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं पहाड़ से देंगे। उन्होंने तो सारा वीजा प्रोसेसिंग ही बंद कर दी है। लेकिन वो नुकसान उठाएंगे थोड़े अरसे में, उनको पता लग जाएगा कि उन्होंने कितना बड़ा स्टेप जो उठाया है ये उन्हीं के खिलाफ जाएगा। अच्छा, तो इनको चाहिए कि ये जो अपनी खारजा पॉलिसी ख़त्म की है उसमें जो है उन फिर भी कुछ सोच लें। अच्छा कुछ साल 2019 में अगर हम जाते हैं तो इस तरह जब हमारे और भारत के ताल्लुकात कश्मीर पे बिगड़े, भारत ने हमारे साथ भी ऐसा किया, हमारा वीज़ाज भी जो है अब इंडिया हमें नहीं देता, वीज़ा बंद कर दिया। कोई बात नहीं, ना दे, हमने उधर जाके करना क्या है, पहले तो ये बात है, हमने उधर जाके क्या करना है। लेकिन अभी आप फॉरेन की ज़रूरत पड़ सकती है हमारी, हमें उनकी नहीं पड़ सकती, क्योंकि उनकी जो सिख बरादरी है उनका यहाँ पे गुरुद्वारा है, उनको तो माने देते, ज़रूरत आने तो देते हैं। ज़रूरत फिर किसे पड़ी? उन्हें पड़ी, हमें उनकी ज़रूरत है ही नहीं थी। अगर उन्होंने वीज़ा ख़त्म भी कर दिया, हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, ख़त्म कर दिया, अच्छी बात है। हमारा वैसे भी उनसे जो है वो कोई ताल्लुक होना भी नहीं चाहिए, जब वो हमें पसंद ही नहीं कर रहे हैं तो हमें उधर जाके करना क्या है, पहली तो ये बात है। अच्छा, आप कह रहे हैं वो हमें पसंद नहीं करते, और ये दुश्मनी बड़ी गहरी भी है और बड़ी पुरानी भी है। चाइनीज़ और इंडियन भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन उनके जो ट्रेड रिलेशन है वो तो 125 बिलियन डॉलर के हैं। जहाँ पे मुल्क का फ़ायदा वहाँ पे काम करो, वो तो करना चाहिए, वो तो करना चाहिए ना। देखिए, इंडिया से हमारे किसान जो है पंजाब के बड़े कनेक्टेड हैं। आपको पता है जब से वो ट्रेड खत्म हुई हमारा किसान तो बेचारा डूब गया। आप कह रही हैं कि होने चाहिए, लेकिन अब वो नहीं करना चाह रहे तो हम तरले तो नहीं ना मार सकते। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पहले है, उसके बाद सब चीज़ें होती हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को देनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल आपसे करूंगी, जैसे टीटीपी हमारे जो है बॉर्डर्स के ऊपर हमले कर रही है, हमारे नौजवानों को शहीद कर रही है, हमारे आर्मी ने भी टीटीपी को बहुत दफ़ा वार्न किया है कि अब आपके खिलाफ सर्च ऑपरेशन होगा, लेकिन जो भारत ने अपने दहशतगर्दों के खिलाफ कनाडा के अंदर जिस तरह से उन्होंने एक्शन लिया है, क्या कहेंगे? नो कमेंट्स इस बारे में, मैं कुछ इस बारे में नो कमेंट्स। लास्ट पे अपनी तरफ से क्या राय देंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि बस जो हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए जिस तरीके से हो रहा है। सबको अपने अपने जो है ना वो अपनी गलतियों को देखना चाहिए और उससे जो है कुछ सीखना चाहिए, गलतियों से सीखना चाहिए। और कनाडा को खालिस्तानियों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। यही एक कमी ये कह रही है, भारत ने बहुत दफा बात की है कनाडा से कि जितने भी खालिस्तानी है आए दिन भारत की एम्बेसीज के बाहर जो है स्ट्राइक करते हैं, वहाँ पर जो है भारतीयों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन कनाडा हमेशा सेपरेटिज्म को सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये हालात जो है काबू से बाहर हो रहे हैं। किसी और पाकिस्तान, देखिए बहुत अच्छी बात है कि अवाम न्यूट्रल वे में बात कर रही है कि खालिस्तान नहीं बनना चाहिए और मुल्क को डिवाइड नहीं होना चाहिए। किसी और से बात करते हैं और देखते हैं कि वो खालिस्तान के बारे में और इंडिया और कनाडा के बिगड़ते हुए ताल्लुकात के बारे में क्या कहते हैं। तो आपको भारत के अंदर कुछ सिख है, सारे सिख नहीं, कुछ सिख जिनको वो खालिस्तानी कहते हैं, वो कहते हैं भारत के पंजाब को तकसीम करके एक नया मुल्क बनाया जाए जिसको वो खालिस्तान कहते हैं। आपके मुताबिक वो सिख सही कर रहे हैं कि गलत? गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ये तो भारत भी कह रहे हैं, तो आपको क्यों लगता है कि वो गलत कर रहे हैं? वो मैडम ये गलत कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में ना एक अलग होना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। हम तो चाहते हैं भारत भी हमारा पाकिस्तान बन जाए। भारत पाकिस्तान बन जाए? हाँ जी। ये वो क्यों? वो क्योंकि हम ये चाहते हैं हमारे पे मुसलमानों पे जुल्म ना हो, जो सितम हो रहे हैं वो बिल्कुल ना उधर हो, ठीक है ना। या तो भारत को सबक सिखाना चाहिए, तो या फिर भारत को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए बस। हो ये अच्छा, आपने बड़े जज्बाती वे में बात की। आपको पता है भारत के अंदर इस वक्त कितने मुसलमान रहते हैं? मुसलमान रहते हैं, लेकिन जो हम मुसलमानों का जुल्म है ना वो मुसलमान नहीं सह सकते। इतना वो भारत में जुल्म कर रहे हैं। कभी देखा इधर कोई भारतीय आया तो हमने उन पर जुल्म किया? हमारे कितने मुसलमान हैं जो उन जुल्म से हम सह रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, भारत में ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कौन बता
आता है कि वहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म और सितम हो रहा है? हम रोज खबरें देखते हैं। कौन सा चैनल देख रहे हैं आप? हम वो पाकिस्तानी ना? हाँ जी। आप मुझे ये बताया, पाकिस्तानी चैनल पे क्या वो इंडिया का सच दिखाएंगे? दिखाते हैं मैडम, क्यों नहीं? क्या दिखाते हैं? जुल्म सितम उनके होते हुए दिखाते हैं, और क्या दिखाते हैं? आपको पता है उनके अभी प्राइम मिनिस्टर ने मुसलमान विमेंस के लिए इतना काम किया है, मुसलमान लड़कियों को स्कॉलरशिप दिए हैं, मदरसों के अंदर कंप्यूटर लगा दिए कि जो बच्चा मदरसे जाता है वो साथ साथ कंप्यूटर भी सीखे, एजुकेशन। वो तो आपको पता है अगर मुसलमान वोट ना दें तो वहाँ पे सरकार नहीं बन सकती। मैडम देखें, जुल्म तो जुल्म होता है ना। अब जो जुल्म दिखाया जाए उस जुल्म के लिए आवाज तो भी दिखाई दे। क्या कोई मुसलमान आया वहाँ से यहाँ पे कि मुझ पे जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान मुझे बचा लो? वहाँ पे तो नहीं आया, लेकिन जो देखने में वो क्या दिखाया जाता है? वो बस देखिए, जो कुछ लड़ाइयाँ होती हैं यहाँ पे भी हो जाती हैं, वहाँ पर भी होती हैं, लेकिन उसको फिर इतना बड़ा करके दिखा दिया जाता है कि जुल्म होता है। अगर जुल्म होता तो मुसलमान लोग जो है बार बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वोट क्यों देते हैं? सोचे ना। देते होंगे, दे रहे हैं, देते होंगे मैडम, लेकिन मुसलमानों का ख्याल कोई भी नहीं करता। नहीं करते हैं। वहाँ पे मुसलमान बड़े खुशहाल है। चले कोई बात नहीं, यहाँ पे हर पाकिस्तानी को यही बताया जाता है कि वहाँ पे जुल्म हो रहा है। अब जो सिख हैं वो कहते हैं कि पंजाब हमें दे दो और हम खालिस्तान बनाएंगे। इंडिया कहता है ऐसा नहीं होगा। इंडिया में हर कम्युनिटी, वो सिख है, मुसलमान है, ईसाई है, इंडिया सबका है। इंडिया मजीद डिवाइड नहीं होगा। इस पर क्या कहेंगी? मैं तो ये चाहती हूँ कि हमारे मुल्क में कोई आंख भी ना उठा के देखे, और अपने मुल्क में रह रहे हैं तो अमनो मान से रहें, किसी को तंग ना करें। ये भी यही इंडिया कहता है। इंडिया कहता है पाकिस्तान आप अपने मुल्क में रहो, हमें अपने मुल्क में जीने दो। ठीक है, लेकिन हम तो ना हमारे कोई पाकिस्तानी उधर जाके तंग करता है, लेकिन हम तो देखते हैं कि ना रोज रोज खबरों में कि हमारे पाकिस्तान की रोज वीडियो में कोई ना कोई कॉल आती है कि जो शिद्दत हो रहा है पाकिस्तान में। लेकिन इधर से कोई कॉल ऐसी गई है जो इंडिया पे शिद्दत हो रहा है? ये मुझे बताएं ना। हम भी तो कहते हैं कि इंडिया में जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। हम भी तो वो मीडिया भी गुस्सा होता है कि जुल्म हो रहा है तो दिखाओ कहाँ हो रहा है, फिर हम चुप हो जाते हैं। लेकिन जुल्म होता है मैडम, जुल्म होता है। अगर इंसान नहीं देख रहा तो अल्लाह ताला तो देख। अच्छा, आप इंडिया जाना चाहती हैं मौका कभी मिले तो? नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। क्यों नहीं जाना चाहती हैं? मेरा इतना अच्छा मुल्क है, मैं क्यों छोड़ के जाऊँ? जबरदस्त। अपने मुल्क से मोहब्बत करना एक बड़ा सच्चा और अच्छा जज्बा है, और यही जज्बा हर पाकिस्तानी में होना चाहिए। लेकिन अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, देखिए इंडिया से ही पाकिस्तान बना। पहले वो हिंदुस्तान था, फिर वो इंडिया बना और हम पाकिस्तान बने। जैसे भी कर लें, जड़ें तो एक ही है ना। 77 साल पहले क्या थे हम? देखिए, हम इंडिया की कदर करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि वो मुसलमानों पे जुल्म सितम करें। नहीं कर रहे। ये हमारी रिक्वेस्ट है। जो माजी में हुआ, अब तो देखिए सरकार जो बन रही है, सब 48% मुसलमानों ने वोट डाला है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। डाला होगा, वो मुल्क में रह रहे हैं तो उन्होंने डालना ही है। मुल्क में रह रहे हैं तो डालना पड़ेगा। जैसे हम वफादार है, वैसे वहाँ के मुसलमान भी अपनी सरकार के वफादार है, तो गलत क्या है इसमें? देखें, वो मजबूर हैं, वो उधर रह रहे हैं, अब पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, अपने पाकिस्तान में हिंदुओं का क्या हशर किया हमने? कुछ भी नहीं। क्या किया? कुछ भी नहीं। जब पाकिस्तान बना था 14% थे, आप देखे 2% रह गए, सब चले गए यहाँ से। हाँ जी, वो देखें मैडम, जुल्म सितम तो वो पहले हो चुका ना, अब तो कोई नहीं ना कर रहा उनके ऊपर। अब अपने दफा आप कह रहे हैं नहीं हो रहा, उनके दफा आप मुस्कुरा रही हैं, उनके दफा कह रहे हैं हो रहे हैं। हो रहा है ना, हम जो खबरों में देखते हैं हमने वही बताना है ना। अच्छा, खबरों में देखते हैं, हमें क्या पता सच क्या झूठ क्या है। ये देखिए बात यही पे क्लियर हो जाती है। जो न्यूज़ चलेगी पाकिस्तानी मीडिया पर, नेशनल मीडिया पर, और ये देखिए कितनी मतलब स्माइल भी कर रही हैं और बात भी कर रही हैं कि देखो जो मैं न्यूज़ पे देखती हूँ मैं तो वही बोलूँगी, और आप बड़ी ईमानदारी से वो डिलीवर कर रहे हैं। तो मैं अपने न्यूज़ चैनल्स को सबको कहूँगी कि भाई खबर अगर देते हो आवाम को ऑथेंटिक खबर दिया करो। एजेंडा और प्रोपोगेंडा ना यहाँ से किया जाए ना वहाँ से किया जाए, ताकि मासूम आवाम जो है भटक जाती है। थैंक यू। हाँ, मुल्क है हमारे पास ही रहना चाहिए ना। खालिस्तान तुम्हारा मुल्क है? किसका? पाकिस्तान कह रहा हूँ। खालिस्तान भी पाकिस्तान का है? अच्छा, नहीं पाकिस्तान का नहीं है। आप मुझसे पूछ रहे हो कि जवाब दे रहे हो? पूछ रहा हूँ आपसे। भाई पंजाब इंडिया का पंजाब है, उसके अंदर सारे सिख नहीं, कुछ सिख हैं जो कहते हैं कि हमें अलग मुल्क दे दो, खालिस्तान बनाना है। क्या कहोगे इसके? नहीं, अलग नहीं मिलना चाहिए। अलग नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। तो जो कह रहे हैं कि मिलना चाहिए उनको क्या कहोगे? तो वो यानी कि आधा आधा हिस्सा कर देना, आधा इधर आ जाए आधा उधर चल जाए, ऐसे भी हो सकता है कि नहीं? तो आप पाकिस्तान में शामिल होने की बात कर रहे हो? हाँ जी। ओह माय गॉड, नहीं नहीं, ये बात नहीं है। मैं किसी और से बात करती हूँ।
पाकिस्तान तो बनना था, बन गया ना, अब खालिस्तान बनने की बातें हो रही है और दुनिया इसको कंडेम कर रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने जो खालिस्तान का साथ दिया है, जो कि इंडिया को डिवाइड करने की बात करें, क्या हमारे फॉरेन मिनिस्टर को दूसरे मुल्क के मुद्दों में टांग अड़ानी चाहिए? बिल्कुल नहीं हरानी चाहिए। क्या कहेंगे इस पे? इस पे ये कहूँगा बिलावल भुट्टो को अपना मुल्क देखना चाहिए पहले, हाँ। किसी दूसरे मुल्क की तरफ क्यों देख रहा है? इंडिया की तरफ अगर देखेगा, वो देखो ना कि ऊपर चांद पे गया इंडिया, तो हम लोग इधर, हमारे इधर मुल्क में गुर्बत है। तो बिलावल भुट्टो को अपना सोचना चाहिए बजाय दूसरे मुल्क की तरफ देखे। बिलावल कहता है खालिस्तान बन जाए, फिर तो इंडिया कहता है फिर बलोचिस्तान भी अलग मुल्क बन जाए। हमारे बलोची भी तो कहते हैं ना कि अलग मुल्क चाहिए। तो हर मुल्क के अंदर मसले देखे, कोई भी नहीं बोल रहा खालिस्तान को लेके। वाहिद हमारा फॉरेन मिनिस्टर है जो बोल रहा है कि हाँ इंडिया ऐसा है, इंडिया वैसा है। क्यों ऐसे हम करते हैं? दूसरों की लड़ाइयों में अपनी टांगे क्यों फंसाते हैं हम? ये इनकी सॉरी मैं हाँ बोलो बोलो। हाँ। ये असल में ना बिलावल भुट्टो को चाहिए अपने मुल्क के, हालांकि खालिस्तान का वो कनाडा में बैठ के वो अपनी तहरीक चला रहे हैं, ठीक है। हाँ। इंडिया इनको एक्सेप्ट नहीं करता, नहीं करता, ठीक है, ठीक है। ये खालिस्तान सिख चाहते हैं कि हमारा एक अलहदा मुल्क रियासत बननी चाहिए, ठीक है। इंडिया जो मोदी है वो नहीं चाहता कि ये चीज़ बने, कोई भी अपना मुल्क तोड़ना नहीं चाहता, ठीक है। इसी तरह बलोची है, वो भी सेम इसी तरह की तहरीक चला रहे हैं यहाँ पे, लेकिन बलोच हमारे साथ है। खालिस्तान है, उन्हीं के ऊपर जो इंडिया की पॉलिसी है, जो मोदी है, वो सिख के ऊपर बड़ा दबाव डालता है। कनाडा की वो क्या नाम है स्टेट के ऊपर भी। देखिए वो सिखों को कोई नहीं कहते, वो उनको दबाव डालते हैं, उनको मुल्क से बाहर निकालते हैं या जेलों में डालते हैं, जो कहते हैं मुल्क डिवाइड हो जाए। ज़ाहिर है वो तो जुर्म कर रहे हैं। जो मुल्क डिवाइड की बात करते हैं सिख, उनको वो कनाडा चला जाता है, हाँ, कनाडा चला जा, भाग जाता है। कनाडा भी उनकी पैरवी करते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं। मेरा ख्याल है ये आजकल इसी का इशू चल रहा है। इसी का बहुत बड़ा इशू चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान को कूदने की जरूरत क्या थी? पाकिस्तान हमें मतलब कूद रहा है, उसको अपने मुल्क देखना चाहिए, जो हालात इस टाइम चल रहे हैं मुल्क अपने। तो वीडियो ख़त्म हो गया है। भाई ने कहा पाकिस्तान को इंडिया की ज़रूरत है। भाई हमें पाकिस्तान की ज़रूरत है ही नहीं, हमें 75 साल से आपकी ज़रूरत नहीं। और हमने कब कहा कि हमें आपकी ज़रूरत है? कब कहा? हमने कभी आपसे नहीं कहा कि हमें आपकी ज़रूरत है। ज़रूरत आपको हमारी पड़ती है। हर 2 दिन के बाद आपके नेता, हर कोई, आपके पॉलिटिशियन, आपके यूट्यूबर, सब लोग कहते हैं इंडिया से दोस्ती हो। किसी एक यूट्यूबर से को बताओ या किसी एक पॉलिटिशियन को बताओ जिसने कहा हो कि हमें पाकिस्तान की ज़रूरत है। हमें पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। हम खुश हैं जहाँ हैं, हम खुश हैं और दिल से हम खुश हैं कि पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। भाई माफ़ करो, हमें आपकी ज़रूरत है ही नहीं। हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान, और अखंड भारत में हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान, हमें अखंड भारत ही नहीं चाहिए। हम अगर बनाएंगे तो इंडियन यूनियन बनाएंगे, उसमें भी पाकिस्तान को बायकॉट कर देंगे। पाकिस्तान में चाहिए नहीं। अगर हम आपको ऐसे मिला लेंगे तो आप इसी तरह बात करोगे। अभी वो मैडम क्या कह रही थी, भारत को मिटा दो। भारत मिटने वाला नहीं, भारत का इतिहास है हजारों साल का। आपके जैसा नहीं कि 75 साल का इतिहास है भारत का। ये सपना छोड़ दीजिए आप लोग, भारत को मिटाने का, भारत को तहस नहस करने का। ये आप पाकिस्तानियों के बस में नहीं है। रही बात खालिस्तानियों की, ये हमारी सरकार देख रही है, ये हमारी सरकार देख रही है, उनको अच्छे से ठुकाई हो रहा है। और कनाडा क्या कर लेगा भाई, एक पाकिस्तान और बन जाएगा। पहले 2 दुश्मन थे, अब एक तीसरा दुश्मन हो जाएगा। एक खालिस्तानी, कभी भी खालिस्तानियों का जो सपना है वो कभी पूरा नहीं होगा। जैसे आप पाकिस्तानियों का पूरा नहीं हो रहा है कि गजवा हिंद करेंगे, वैसे खालिस्तानियों का भी कभी सपना पूरा नहीं होगा कि वो खालिस्तान नाम का एक मुल्क बना लेंगे। ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी आर्मी, हमारी सरकार ये नया भारत है, ठोकता है और ठोकता तो ज़रूर है। अभी ठोक रहा है एक को। तो दोस्तों मिलता है एक नए वीडियो के लिए। तब तक मेरे चैनल पे जो भी भाई नया हो, चैनल पे सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक भी करें, इससे मुझे भी थोड़ा मिलेगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद।